श्री गुरुभ्यो नमः। आज का टॉपिक है मंगल दोष। मांगलिक कुंडली। मैं जानता हूं कि बहुत सारे जो ज्योतिषी हैं वो मेरे इस वीडियो को देखकर शायद ऑब्जेक्शन निकाले। वो ऑब्जेक्शन किस तरह से निकल सकता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में बहुत बड़ी अंधश्रद्धा है कि ये पर्टिकुलर कुंडली जो है वो मांगलिक है, ये लड़का मांगलिक है, वो लड़की मांगलिक है, इसीलिए इससे शादी सिर्फ मांगलिक से ही हो सकती है। किसी ऐश्वर्या राय को किसी पेड़ से शादी करनी पड़ती है, घट से शादी करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे शुरुआत में ही कह देना चाहता हूँ कि हम सब मांगलिक है। मैंने कहा हम सब मांगलिक है, ठीक है। इसके अंतरतम में जाने से पहले मंगल दोष है क्या, इसको मंगल दोष कहना योग्य है क्या, और किस तरह से कोई जो हॉरोस्कोप है वो मांगलिक होता है, इसके बारे में जान लेंगे। लेकिन इस दोष के कारण कई लोगों की शादियां नहीं हुई, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेकर कितने लोगों की शादियां देर से हुई, कितने ही लोगों ने मंगल को अमंगल ठहराने की कोशिश करी। लेकिन यहाँ पे एक कहना चाहूँगा, मंगल है तो मंगल है, ठीक है। मंगल है इसके लिए पार्टनर की डेथ हो गई, और या फिर ये एक बहुत बड़ी नासमझी है समाज में कि अगर एक मांगलिक लड़का या लड़की किसी नॉन मांगलिक लड़का या लड़की से शादी कर लेते हैं तो दोनों में से एक की डेथ हो जाती है या फिर मृत्यु हो जाता है, जिसमें बिल्कुल भी कोई पॉइंट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बैठता, ठीक है। पुराने ज़माने में ये होता था कि बहुत सारे छोटे छोटे गणराज्य हुआ करते थे, वहाँ पे लड़ाइयाँ होना आम बात थी। लड़ाइयाँ जब होती थी तब डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था। इस वजह से जो कारक है मंगल, उसको दोषी ठहराया गया, क्योंकि लड़ाई झगड़ा ढाढ़स इस सब का कारक भी मंगल ही है। और इस तरह से समाज में ये मान्यता दृढ़ हो गई कि मंगलिक होना या फिर मांगलिक होना यानी किसी अपनी पार्टनर की डेथ के लिए जिम्मेदार होना। क्या ये बात सही है? इसके पीछे लॉजिक क्या है और क्या हमको ये मानना चाहिए? चलिए देखते हैं। तो मैंने बोला था कि हम सब मांगलिक है। इस बात को समझने के लिए मैंने यहाँ पे हॉरोस्कोप डाला हुआ है, कुंडली जिसको कहते हैं, कुंडली डाली हुई है। कुंडली क्या होती है, इसमें क्या 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 देखना चाहिए, आप मांगलिक कैसे बनते हो, ये सारी टेक्निकल चीजें जो कोई नहीं जानता वो समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो मतलब इस कुंडली में डिविजन्स किए गए हैं जिनकी टोटल काउंट है 12, ठीक है। तो 12 घरों की ये कुंडली है, ठीक है। तो इससे देखा जाता है आपका शरीर, आप खुद, इससे देखा जाता है आपका कुटुंब, आपका पैसा, आपकी वाणी, यहां से देखा जाता है आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन, ठीक है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन, ये सब इस भाव से देखा जाता है। यहां से देखा जाता है कि आपकी मदद कैसी होगी, आपको सुख कितना मिलेगा, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी आप बनाओगे, आपके पास व्हीकल्स कितने होंगे, ये सारा ये भाव बताता है, ये डिवीजन बताता है। आपकी संतति कितनी होगी, कैसी होगी, आपका रुझान किस तरफ होगा, आप किस तरह का एंटरटेनमेंट पसंद करोगे, वो सारा कुछ जो है वो इस भाव से देखा जाता है। जिंदगी में रोग तो सभी को होते हैं, तो ये जो है वो आपके रोगों का स्थान है या फिर आपके गुप्त शत्रुओं का स्थान है। ये होता है पार्टनर, लाइफ पार्टनर का भाव। यहां से देखा जाता है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, वो सब सारी चीजें देखी जाती है। इस भाव से आपको मिलने वाले टेंशंस, मृत्यु जो अटल सत्य है, उस वक्त आपकी जो कंडीशन होने वाली है वो इस भाव से देखे जाते हैं। ये है आपका धर्म का भाव, ये है आपका धर्म का भाव। यहां से दूरी
लंबी दूरी की यात्राएं देखी जाती है, धर्म देखा जाता है, ठीक है। वास्तविकता में पिता भी यहीं से देखा जाता है। ये भाव बताता है आपका कर्म कैसा होगा, आपका आचरण कैसा होगा, आप किस तरह से अपनी उपजीविका जो पैसे होते हैं वो कमाओगे, कहां से कमाओगे, वो सब देखा जाता है इस भाव से। इस भाव से देखा जाता है आपको कितने तरीके से लाभ होंगे, कितने आपके दोस्त होंगे, बड़े भाई होंगे, कैसे होंगे, वो सब देखा जाता है। और यहाँ से विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रैवल, हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, और जेल भी इसी भाव से देखा जाता है। जब भी कोई अगर मंगलिक होने की कंडीशन के बारे में बात करता है तो क्या होता है, या तो फिर मंगल यहाँ पे होना चाहिए, या यहाँ पे होना चाहिए, या फिर यहाँ पे होना चाहिए, या फिर यहाँ पे होना चाहिए, या फिर यहाँ पे होना चाहिए। मतलब ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है 1 2 3 4 और 5, अगर यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, मंगल ग्रह जो है वो अगर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो स्ट्रेट अवे बहुत सारे बेवकूफ ये कह देते हैं कि ये कुंडली मांगलिक है और होने वाला विवाह रुक जाता है। कई बार बिछड़ भी जाते हैं लोग सिर्फ मंगल की वजह से। लेकिन क्या ऐसा है, यहाँ पे साउथ इंडिया में एक और जगह ऐड करते हैं यहाँ पे, मतलब ये 1 2 3 4 5 हो गए और ये 6 हो गए, तो मतलब 12 भावों में 6 भाव ऐसे है जहां पे अगर मंगल है तो वो कुंडली मांगलिक है। अब आप बताइए 50% चांस हुआ ना, 50% चांस किस तरह से होगा, 100 लोगों में से 50 लोग तो ऑलरेडी मांगलिक ही है, अगर ये लॉजिक देखा जाए तो अगर मंगल यहां पे बैठा हुआ है तो, या फिर यहां पे बैठा हुआ है, तो क्या पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, क्या पार्टनर जीवित नहीं रहता, क्या डिवोर्स होने की संभावना होती है। देखिए ज्योतिष, पारंपरिक ज्योतिष में हर ग्रह को जो है वो एक पर्टिकुलर रोल दिया गया है। जैसे सिनेमा में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है, हीरोइन का बाप होता है। उसी तरह से आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती है उनके पीछे जो कारक ग्रह है, रोल प्ले करने वाला ग्रह है, वो निश्चित किया गया है। और मंगल के बारे में पारंपरिक ज्योतिष ये कहता है कि ये क्रूर पाप ग्रह है, ठीक है, वो डिस्ट्रक्शन का कारक है, ठीक है, वो सेपरेशन का कारक है। लॉजिक समझते हैं कि किस तरह से अगर ये कंडीशन बनती है तो वो किस तरह से अफेक्ट करेगा। अगर यहां पे मंगल बैठा हुआ है तो डायरेक्टली वो इस चीज को, मतलब इस भाव को देखेगा। अब देखेगा मतलब क्या, हर ग्रह की दृष्टि होती है, नजर होती है, ठीक है। और मंगल को जो है वो 4वीं, 7वीं और 8वीं दृष्टि दी गई है, ठीक है। अगर मंगल यहां पे है तो 1 2 3 4 इस घर को देखेगा, इस घर को देखेगा 7th, ठीक है, और 8वीं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां देखेगा। अब जैसे मैंने बताया आपको, यहां पे बैठ के यहां पे देखेगा, इसका मतलब उसके पार्टनर से उसको सेपरेट कराएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ज्योतिषी कह रहे हैं, ठीक है। अगर यहां पे बैठेगा तो सेपरेशन करवाएगा। अगर यहां पे देखेगा तो यहां से चौथी दृष्टि यहां पे आएगी, 1 2 3 4, मतलब ये हाउस अफेक्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब यहां से पार्टनर को प्रॉब्लम करेगा वो, ठीक है। अगर यहां पे बैठ गया तो खुद पार्टनर के लिए डेंजर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पे बैठेगा 1 2 3 4 5 6 7 यहां पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर यहां बैठेगा तो 1 2 3 4 यहां पे 5 6 7 यहां पे, और अल्टीमेटली 8वीं दृष्टि जो है यहां पे जाके इस हाउस को देखकर अफेक्ट करेगा। और इसका मतलब बहुत सारे ज्योतिषी मृत्यु या फिर सेपरेशन
ये मानते हैं। मुझे लगता है कि इसके रहस्य को समझने के लिए थोड़ा और डीप जाने की जरूरत है, जो कि मैं अगली बार बताऊंगा। थैंक यू।